नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं, जहां हम समंदर के उन अनसुने नायकों की दुनिया को समझेंगे जो दुनिया भर का सामान हम तक पहुंचाते हैं। मतलब इन विशालकाय कंटेनर जहाज़ों की एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा हो। स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों के जरिए हम आज गहराई से जानेंगे कि ग्लोबल ट्रेड की असली तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जिसका वजन 2 लाख टन है और जो अपने आप में एक पूरे शहर जैसी है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये गहरे काले समंदर के बीच अपना रास्ता कैसे तय करती है। बिना किसी जमीन के सहारे इस तैरते हुए शहर का आगे बढ़ना वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं है, बल्कि लोहे और स्टील का एक जीता जागता विशाल नगर है। इन जहाज़ों का आकार हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इस ग्राफिक को ही देख लीजिए। पेरिस का एफेल टावर करीब 330 मीटर ऊंचा है ना? लेकिन अगर उसे समंदर में लिटा दिया जाए तो भी 400 मीटर से ज्यादा लंबे ये जहाज उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। आसान शब्दों में एक ही लाइन में 3 बड़े फुटबॉल मैदान रख दीजिए। जब इतनी बड़ी चीज लहरों पर चलती है तो उसका नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। और इन जहाज़ों पर 20,000 से ज्यादा कंटेनर्स रखने की जगह होती है। जरा हिसाब लगाइए, अगर सिर्फ एक कंटेनर में 1,000 जोड़ी जूते आ सकते हैं तो 20,000 कंटेनर्स में क्या क्या होगा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि एक विशाल तैरता हुआ ई-कॉमर्स वेयरहाउस है। करोड़ों लोगों का सामान एक कोने से दूसरे कोने तक हवा की तरह उड़ा ले जाना, ये वाकई एक उड़ते हुए वेयरहाउस जैसा ही है। अब जाहिर सी बात है, 2 लाख टन के इस भीमकाय ढांचे को 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए ताकत भी तो वैसी ही चाहिए होगी। इसका इंजन इतना विशाल होता है कि एक आम इंसान उसके अंदर आराम से खड़ा हो सकता है। और अगर इसकी भूख की बात करें तो ये हर दिन 150 से 250 टन भारी तेल पी जाता है। इंसानी इंजीनियरिंग का ये सच में एक बहुत बड़ा करिश्मा है। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात आती है। इतनी विशाल मशीनरी को देखकर लगता है ना कि इसे चलाने के लिए सैकड़ों लोग लगते होंगे, पर सच तो ये है कि केवल 20 से 30 लोग ही इस पूरे शहर को चलाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 20 से 30 लोग। भारत, फिलीपींस और पूर्वी यूरोप जैसे देशों से आए ये मुट्ठी भर नाविक ही इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ होते हैं। इन नाविकों का डेली रूटीन किसी आम जॉब जैसा नहीं होता, ये बेहद सख्त होता है। ड्यूटी कुछ इस तरह बटी होती है, 4 घंटे काम और 8 घंटे आराम। पर रुकिए, यहाँ आराम का मतलब बिस्तर पर जाकर चैन से सोना नहीं है। इसी 8 घंटे में उन्हें मशीन की मरम्मत, पेपर वर्क और अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो पूरी नींद मिलना यहाँ किसी बहुत बड़ी लग्जरी से कम नहीं है। और एक और दिलचस्प पहलू देखिए, एक तरफ तो इन लोगों के कंधों पर अरबों डॉलर के सामान की जिम्मेदारी होती है, और दूसरी तरफ इनके खाने का बजट होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति केवल 8 से 15 डॉलर रोज का। बस इतने ही पैसों में इनके रसोइयों को पूरी इंटरनेशनल टीम के लिए फिलिपिनो अडोबो से लेकर हमारा अपना दाल चावल तक सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कम बजट में दुनिया भर का स्वाद परोसना अपने आप में किसी जादू जैसा है। खैर, महीनों तक परिवार से दूर रहने की जो भावनात्मक कीमत होती है ना, वो इन सब से कहीं ज्यादा भारी होती है। एक नाविक का वाकया है, उनकी बेटी पैदा हुई तब वो समंदर में थे और उन्होंने अपनी उस छोटी सी बच्ची को पहली बार 8 महीने बाद देखा। अनंत समंदर के बीच ये अकेलापन, ये दूरी आसान नहीं होती। जिंदगी के सबसे खास पलों में अपनों के पास ना होना इस पेशे का एक बहुत बड़ा दर्द है। हम आम जिंदगी में जब कोई वीडियो देखते हैं और इंटरनेट बफर करने लगता है तो कितनी झुंझलाहट होती है ना? पर एक इंडियन चीफ ऑफिसर की बेबसी सोचिए। वो वीडियो कॉल पर अपने बेटे को पहली बार साइकिल चलाते हुए देख रहे थे और तभी वो महंगा और धीमा सैटेलाइट कनेक्शन अचानक टूट गया। वो खुशी का पल हमेशा के लिए छूट गया। ये वाला अलगाव हमारी उस आम झुंझलाहट से कई गुना ज्यादा तकलीफदेह होता है। और समंदर हमेशा शांत थोड़ी ना रहता है। जब कैटेगरी 4 के तूफान आते हैं तो लहरें 12 से 15 मीटर तक ऊंची उठती है, मतलब सीधे एक 4 मंजिला इमारत के बराबर। उन खौफनाक लहरों के बीच ये 400 मीटर लंबा जहाज ऐसे डोलता है जैसे पानी के टब में कोई खिलौने वाली नाव। प्रकृति के इस डरावने रूप का सामना ये लोग हर कुछ दिनों में करते ही रहते हैं। प्रकृति की इस असली ताकत को हम 2013 की MOL कंफर्ट घटना से बेहतर समझ सकते हैं। हिंद महासागर के बिल्कुल बीचों बीच ये विशाल जहाज सचमुच 2 हिस्सों में टूट गया था। 2 लाख टन का पूरा ढांचा तबाह हो गया और 2000 से ज्यादा कंटेनर्स हमेशा के लिए गहरे पानी में समा गए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है कि समंदर में भारी स्ट्रक्चरल फेलियर एक असल खतरा है। जब ऐसे भयंकर तूफान आते हैं तो जहाज 45 डिग्री तक झुक सकता है।
सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर रखा सारा सामान बुरी तरह बिखर जाता है और ऐसे हालात में जहाज के कैप्टन को बिना पलक झपकाए लगभग 36 से 40 घंटे तक लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने क्रू और उस अरबों के जहाज को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकालना। अब एक और खतरे की बात करते हैं, एक ऐसा खतरा जो तूफानों से भी बड़ा है लेकिन बाहर से दिखता नहीं। वो है मानसिक स्वास्थ्य। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 25% से ज़्यादा नाविकों में क्लिनिकल डिप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं। महीनों तक एक ही लोहे के ढांचे में बस गिने चुने लोगों के बीच रहने से जो अकेलापन पैदा होता है ना, उसकी चोट बहुत गहरी होती है। इस पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। आज के वक्त में हम 1 घंटे के लिए भी अपने फोन से दूर नहीं रह पाते, लेकिन काम के भारी दबाव में ये नाविक कई बार हफ्तों तक किसी से ढंग से बात तक नहीं कर पाते। सोचिए जरा, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और आसपास वही रोज वाले चेहरे। कोई नया इंसान नहीं, कोई नई चर्चा नहीं। ये सन्नाटा इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर इतनी तकलीफों के बावजूद भी लोग इस पेशे को क्यों चुनते हैं। दरअसल इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, अच्छी कमाई जो परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है। दूसरा, खुले समुंदर और एडवेंचर का जुनून। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये गर्व कि पूरी दुनिया का 80% व्यापार उन्हीं के कंधों पर टिका है। यही जज्बा उन्हें हर सुबह समंदर से लड़ने की हिम्मत देता है। इस पेशे की खूबसूरती को एक रिटायर्ड कैप्टन के शब्दों में बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, जब मैं प्रशांत महासागर में अकेला खड़ा था और मेरे ठीक ऊपर मिल्की वे गैलेक्सी चमक रही थी, वो जादुई पल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। प्रकृति की जिस असली खूबसूरती को हम तस्वीरों में तलाशते हैं, वो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होती है। 35 सालों तक लहरों से लड़ते हुए ये नज़ारा इनकी सबसे बड़ी कमाई बन जाता है। चलिए, अब इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे कड़वे तथ्य पर आते हैं। एक नंबर सुनिए, 4 लाख। ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन नाविकों की गिनती है जिन्हें दुनिया ने एक बेहद मुश्किल वक्त में पूरी तरह से भुला दिया था। कोविड-19 महामारी का वो दौर जब दुनिया रुकी हुई थी, तब ये 4 लाख लोग समंदर में फंसे हुए थे। जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे, तब पोर्ट्स बंद होने की वजह से इनमें से कई नाविक लगातार 17-18 महीनों तक अपने जहाज से नीचे ही नहीं उतरे, बिना किसी छुट्टी के। इन्होंने लगातार काम किया ताकि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट न जाए। दवाइयाँ और ज़रूरी सामान उन्हीं की वजह से पहुंचता रहा। पर बदले में क्या मिला? कोई तालियां नहीं बजी, कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं बनी, सिर्फ खामोशी। तो बस इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये विचार जरूर करना चाहिए, अगली बार जब हमारे दरवाजे पर कोई ऑनलाइन पैकेज डिलीवर हो, तो क्या हम उन अनजान और अनसुने नायकों के बारे में सोचेंगे? उन लोगों के बारे में जिन्होंने तूफानों और अकेलेपन को झेलकर वो सामान हम तक पहुंचाया है? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारी आज की आसान और सुविधाजनक जिंदगी की नींव इन्हीं नाविकों के बड़े बलिदानों पर टिकी है।